अगर आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंसेस सही नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू में फाइनेंसेस है ही नहीं। इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। और जिस दिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वैल्यू पैसा बन जाती, फाइनेंस बन जाती है, उस दिन आपके जीवन में पैसा आने लगता है। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 7 डेज 7 वीडियोस की जो सीरीज़ चल रही है अप टू द दिवाली, ये इन सारे वीडियोस में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल इनको कंबाइन करके कैसे हम अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सुख शांति समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। और आज के वीडियो में हम धनतेरस में जो एक रिचुअल करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन सी है, कौन सा करना है, आपको क्या करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो जो मेरा चैनल है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति में या अदर ट्रेडिशंस में भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली उनके बारे में मुझे नहीं पता, पर जितना मैं हिंदू संस्कृति के बारे में जानती हूँ और फॉलो करती हूँ, वो सारे जो हमारे रिचुअल्स रहते हैं, विधियाँ रहती हैं, कुछ नियम रहते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा उद्देश्य होता है। और वही गहरा उद्देश्य हम भूल गए होते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह से हम जो कर रहे होते हैं उसका हमें सही फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि इन सब के पीछे कारण क्या होता है। और जब हम उस कारण को जान लेते हैं ना, तो वो चीज़ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका जो आखिरी उद्देश्य होता है वो एज इट इज़ फीड होता है और हमारे जीवन में वो चीज़ें आने लगती, क्योंकि हम उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमारा फोकस, अटेंशन सब उस पर चला जाता है, उस उद्देश्य पे। उसके प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि ये इसलिए बोला है। इसीलिए ज़्यादातर लोग लॉजिक, साइंस के पीछे भागते, क्योंकि वो कारण प्रोवाइड करते हैं। और हमारा दिमाग इसी तरह से इन्फ्लुएंस होता है या इस तरीके से बना दिया गया है कि हम आसानी से मैजिक पे बिलीव नहीं करते हैं, हमें लॉजिक चाहिए रहता है। तो आज के वीडियो में यही लॉजिक को हम अपने मैजिक से कंबाइन करेंगे और अपने जीवन में दोनों चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि आज इस रिचुअल का आखिरी उद्देश्य है। तो ये जो है धनतेरस के दिन, ये जो रिचुअल है वो है इमेजेस से रिलेटेड। धनतेरस के दिन आपको ये करना है। धनतेरस के दिन पूजा के स्थान में आपको क्या रखना है, कौन सी इमेजेस रखना है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो धनतेरस के दिन हम 2 देवता की पूजा करते हैं। पहले देवता होते हैं स्वास्थ्य के या हेल्दी रहने के, और वो देवता होते हैं भगवान धन्वंतरी। चूँकि मैं भी MD आयुर्वेद इन मेडिसिन हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में हूँ। पिछले 15 ईयर से मैं यहाँ गवर्नमेंट में प्रैक्टिस दे रही हूँ, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई पैशन एंड जस्ट माई नॉट पैशन बट माई लाइफ पर्पस टू हेल्प एवरीवन। जो मैं खुद करती हूँ जिससे मनी को अट्रैक्ट किया जा सकता है, हर उस व्यक्ति को वो नॉलेज देना चाहती हूँ जिस ज्ञान या नॉलेज के थ्रू अपने जीवन में वो अबंडेंस को अट्रैक्ट करे, अबंडेंट लाइफ को जीना शुरू कर सके, अपनी ड्रीम लाइफ को जी सके। इसकी वजह से मैं ये सारे वीडियो इसमें अपलोड करती हूँ। तो डेफिनेटली मैं तो धन्वंतरी भगवान की पूजा करने ही वाली हूँ। हमारे कॉलेज में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है इससे रिलेटेड। तो आपको उस भगवान की भी पूजा करना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ अ वेल्थ, ये सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जब हेल्दी हम रहेंगे तभी तो हम वेल्थ का यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं हेल्थ इज़ अ वेल्थ। तो इन भगवान की भी उस दिन पूजा करना, इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, वो भी आप सुन सकते हो या देख सकते हो गूगल में डाल के। बट हम उससे रिलेटेड इसमें बात नहीं करेंगे। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो इमेज की रिचुअल है, जिससे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको धन्वंतरी भगवान की भी उस दिन पूजा करना है। दूसरी पूजा आपको करना है भगवान कुबेर की, क्योंकि धन के देवता कौन है? कुबेर। लक्ष्मी जी की तो करना ही है, हालांकि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है, बट इस दिन आपको कुबेर की पूजा करना है। ये तो सिंपल टिप्स थे। अब आपको करना क्या है? धनतेरस की पूजा में आप बहुत अच्छे से पूजा कीजिए, सारे रिचुअल कीजिए, जो जो चीज़ें वहाँ रखनी रहती हैं वो सब के बारे में डिटेल और अदर चैनल में मिल जाएगा, वो आपको करना है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिससे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है, वो होता है इमेजेस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 चीज़ों से रीप्रोग्राम होता है, पहला इमेज, दूसरा हमारे
इमोशंस। तो आज हम इमेजेस के थ्रू अबंडेंस को आकर्षित करेंगे। कैसे करेंगे? आपको पूजा स्थान में क्या रखना है? पूजा स्थान में आपको अपने इनकम सोर्सेस की पिक्चर रखना है। अब इनकम सोर्स की पिक्चर क्या हो सकती है? अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट है उसकी कोई एक आध प्रोडक्ट रख सकते हो। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो रख सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उनकी लिस्ट वहाँ पे रखिए। महिलाएं हैं जो काम नहीं करती हैं, गृहिणी हैं, वो क्या रख सकती हैं? वो अपनी एक फुल फैमिली की पिक्चर रखिए। कंबाइन फैमिली की पिक्चर है, इंजॉय करते हुए है, हंसते मुस्कुराते हुए पिक्चर को रखिए, क्योंकि आपके सोर्स का इनकम वही है ना। आपके इनकम का सोर्स आपका परिवार है और वो आप उसको और अच्छे से नर्चर कर पाओगे और अच्छे से उसको सब दे पाओगे। तो आपका कहीं ना कहीं सोर्स वो है। तो बच्चे क्या रख सकते हैं? बच्चों के लिए जो सोर्स है, उनका नॉलेज का जो सोर्स है वो रख सकते हो आप। कॉपी और पेन रख सकते हो। मैं डायरी रखती हूँ हमेशा, आप भी डायरी रख सकते हो। इस डायरी में मेरे सारे जो गोल हैं, वो आपने कई बार ये डायरी देखी भी होगी, इसमें सारे जो मेरे 10 गोल्स हैं वो लिखे हैं, ड्रीम लिखे हैं, सब कुछ है। दिस इज़ माई इमेजेस ऑफ माई फ्यूचर, और यू कैन से द होल विज़न ऑफ माई लाइफ। तो ये आपको रखना है, क्योंकि ये आपके इनकम का सोर्स भी ये है। हम डॉक्टर हैं इसलिए हम स्टेथोस्कोप भी रख सकते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो भी रख सकते हो। आप इंजीनियर हो तो आप कोई और इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो। कहने का मतलब जो भी आपके इनकम का सोर्स है उसकी या तो कोई ऑब्जेक्ट रखिए, आर्टिकल रखिए, या कोई इमेज रखिए। ये मेरे बच्चे ने पिछले साल लगाया था, रखा भी था, उसको कैमरा चाहिए तो वो भी रखा था। ये मैंने विज़न बोर्ड पे अपनी जो घर की पिक्चर लगाई थी वो है, और ये ही इसी घर में बैठ के अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इमेजेस आर वेरी वेरी पावरफुल टू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये मेरी बच्ची ने टॉय का लगाया था, छोटी वाली ने, तो उसको तो कितने टॉय मिल चुके हैं इसके अलावा। तो इस तरीके से आप जो भी इमेज है वो वहाँ लगा सकते हो। और बॉब प्रॉक्टर की ये बात हमेशा याद रखना कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि जो भी चीज़ इन्वेंट हुई उसकी कहीं ना कहीं दिमाग में किसी ना किसी ने कोई पिक्चर क्रिएट की थी, इसलिए वो इस दुनिया में है। वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दीज क्रिएशंस। पर अगर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की इमेज अपने दिमाग में होल्ड करके रखते हो फॉर अ सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, तो वो आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो अपनी इमेज भी दिमाग में रखिए, और भगवान के मंदिर में भी इस तरह की इमेजेस जो आपको चाहिए है, अपने इनकम सोर्स की इमेज। अगर किसी का यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का एक प्रिंट निकालिए, अपने जो स्टूडियो ऐप में आप देखते हो स्क्रीनशॉट, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए। जो आपका इनकम सोर्स है उसकी इमेज ज़रूर रखना है। आज की वीडियो का लास्ट मेरा जो कहने का मतलब था, या जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था, ये यही था कि आपको अपने इनकम सोर्स को वहाँ पे रखना है। अब मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि क्यों रखना है और ये क्या करता है। सबसे पहली बात, इस पूजा में, दिवाली की पूजा में सरस्वती जी की भी पूजा होती है। लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा। तो सरस्वती जी क्या करती है? इंटेलिजेंस देती है ना। सरस्वती जी से ही तो ज्ञान मिलता है, विजडम मिलता है, जिसके थ्रू लक्ष्मी जी आती हैं, और गणेश जी जितने बीच में ऑब्स्टिकल आते हैं उनको दूर करते हैं, विघ्नहर्ता हैं। तो ये जब आप इमेजेस वहाँ रखते हो तो इसके पीछे के क्या कारण है? इसके पीछे आपको 5 फायदे मिलते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी जो इम्प्रूव द एबिलिटी टू अर्न, आपको जो कमाने की जो एबिलिटी, काबिलियत है ना, वो बढ़ती है। क्योंकि सरस्वती जी के पास हमने ये सरेंडर कर दिया, ये दे दिया, उनको बता दिया, आस्क। जैसे ही यूनिवर्स को हम बता देते हैं तो हमारा दिमाग भी नए नए आइडिया ढूंढने लगता है। तो उसकी वजह से आपकी कमाने की काबिलियत वो बढ़ेगी। दूसरा हमारा कारण है उसको रखने का कि जैसे ही हम वहाँ उसको रखते हैं वो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। प्रायोरिटी मतलब हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं और हमें लगता है कि पैसे ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि ठीक है, हमारा काम चल रहा है ना, इट्स ओके, अभी हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीव हमारे अटैच रहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा सही नहीं होता है, या ईमानदारी से आता ही नहीं है,
बुराई की लड़ाई झगड़े का जड़ है, ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीफ से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें उन लोगों ने बना दी जिनने अर्न ही नहीं कर पाया। पर ऐसा नहीं कि सब कोई अर्न नहीं कर सकता, वो भी कर सकते थे। अगर उनके पास ये नॉलेज होता तो वो भी ये कर सकते थे। तो माय डियर फ्रेंड, ये दूसरी चीज़ है कि और वो आपकी वैल्यू बन जाती है। जब आपकी वैल्यू बन जाती, डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी जो सीक्रेट मूवी में ऑथर भी हैं और उन्होंने प्ले भी किया है रोल, तो आप उनको सुनिए। उनकी पूरी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं इसी पे है, वैल्यू बेस्ड। अगर आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंसेस सही नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू में फाइनेंसेस है ही नहीं, इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। और जिस दिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वैल्यू पैसा बन जाती, फाइनेंस बन जाती है, उस दिन आपके जीवन में पैसा आने लगता है। पैसा नहीं है मतलब हम उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, हमारे जीवन के मूल्यों में वो है ही नहीं शामिल। तो आज से ये ज़रूर कीजिए, और धनतेरस के दिन जब आप ये करोगे तो आपकी वो प्रायोरिटी बन जाएगी, क्योंकि आपने वो काम किया है, आपकी वैल्यू बन जाएगी। एंड तीसरा इसका जो फ़ायदा है वो होता है इम्पोर्टेंस। हम उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, किसको? आपने जो भी इनकम सोर्स वहाँ दिया, फिर हम दिन रात मेहनत करके उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान को हम वो चीज़ ऑफ़र करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ना। कई लोग बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं भगवान के लिए, भगवान की ऑफरिंग के लिए, और जब हम पूरा जो है हमारे पास वो हम पूरा ऑफ़र कर देते हैं, तब फिर उसकी कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भगवान को ऑफ़र करते हैं, तो वो आपकी इम्पॉर्टेंट लिस्ट में आ जाएगा। ये तीसरा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा होता है हमारा इससे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, क्योंकि जब इमेजेस वहाँ पहुँच जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमने पहले तो इमेजेस ही सेलेक्ट नहीं की थी, और जैसे ही इमेजेस सेलेक्ट करते हैं ना, हमारे दिमाग में वो एज इट इज़ जाती है, क्योंकि उसके पीछे हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत हेल्प करता है। एंड लास्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, ये हमारे वेल्थ की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब हम ये चीज़ें वहाँ रख देते हैं ना, तो ईश्वर, हम बोलते हैं ना कि भगवान ही अब हैं, जब आखिरी में कोई सहारा नहीं बचता है तो हम ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर के पास जाते हैं और भगवान से बोलते हैं भगवान अब आप ही हो, आप ही रक्षा करोगे। तो जब हम अपने सारे इनकम सोर्सेज को भगवान के पास रख देते हैं तो भगवान फिर उनको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। तो इस तरीके से आपके इनकम सोर्स में ये 5 फ़ायदे मिलने वाले हैं अगर आप धनतेरस के दिन पूजा स्थान पे अपने इनकम सोर्सेज की पिक्स को रखते हैं। आई होप दिस वीडियो will help you to attract lots of abundance in your life, and हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो 3 वीडियो और बचे हुए हैं उनमें मिलेंगे। तब तक आप सबको शुभ रात्रि।